आज बात करेंगे डायरेक्टर आनंद एल राय की फिल्म तेरे इश्क में, जो आज रिलीज हुई फ्राइडे को। ये एक बहुत डिप्रेसिंग और टॉक्सिक फिल्म है। ये मनोरंजन में भी थोड़ी कच्ची है और किसी अनूठे एक्सपीरियंस में भी तब्दील होने में नाकाम रहती है। जो फिल्म का एंटरटेनमेंट या जोन है वो अवसाद से भरा है। अगर किसी को सिर्फ आंसू बहाने वाली और टॉक्सिक लव स्टोरीज में रुचि है तो ये फिल्म उनके लिए है, वो उनको ज़रूर जाके देखें। इसके अलावा इस फिल्म में कोई वैल्यू मैं नहीं पाता हूँ। ए.आर. रहमान और इरशाद कामिल के गीतों से युक्त एक रोमांटिक ड्रामा होने की तरह एक ट्रैजिक और हॉरर एक्सपीरियंस भी मेरे लिए हो जाती है। कुछ पल ऐसे भी आते हैं कि आप अपनी सीट से उठकर भाग जाना चाहते हो। अपने जीवन में मैंने जितनी भी मुश्किल फिल्में देखी उनमें से एक ये फिल्म है। ऐसा फिल्म की थीम की वजह से भी है, जो विचलित करने वाली थीम है, क्राफ्ट के स्तर पर कंफ्यूजिंग और कमज़ोर होने के चलते भी है। ये कहानी रांझणा के यूनिवर्स में घटती है। कुंदन और जोया की कहानी के संभवतः एक पीढ़ी बाद भगवान महादेव और उनकी प्रिया गंगा को समर्पित होते हुए ये फिल्म फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर गुरुक्कल की कहानी में प्रवेश करती है। इसको धनुष ने प्ले किया है। शंकर गुरुक्कल अपने नाम के अनुरूप शिव के रूप ही हैं। हर समय गुस्से में रहने वाला युवक जिसे काबू में कर पाना चीनी सेना के लिए भी मुश्किल हो रहा है और उसके अफसरों के लिए भी। इनका जो ओपनिंग सीन है धनुष का बड़ा मज़ेदार और दमदार ओपनिंग सीन है, जिसमें वो चीनी सैनिकों की चाल को नाकाम करते हैं और उन्हें इशारा करते हुए बोलते हैं, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू नेबर्स। बहुत अनूठा सा सीन। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। मुक्ति से हम मिलते हैं। मुक्ति दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ रही है जहाँ का छात्र संघ अध्यक्ष शंकर है। मुक्ति कॉलेज में 2200 पन्नों का एक पेपर प्रस्तुत कर रही है। इस पेपर की थीम है वायलेंस। वो कहती है कि आधुनिक मनोविज्ञान में हिंसा को क्योर किया जा सकता है। वायलेंस अपेंडिक्स की तरह है जिसे शरीर से काट के फेंका जा सकता है। लेकिन कॉलेज का पैनल जो होता है वो बोलता है कि ये संभव नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई जीता जागता सबूत आप लेके आ सकते हो तो आइए फिर हम इसको पेपर को सेलेक्ट करेंगे। तो वो शंकर को साधने का प्रयास करती है, जो कि कॉलेज के अंदर हिंसा करता फिरता युवक है। वो शंकर को सिर्फ अपने पेपर में सेलेक्ट होने के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन शंकर गंभीर होता है, उसको प्यार हो जाता है और प्यार भी ऐसा जैसे लेके उसने चेताया भी था एक समय में कि मेरा प्यार ऐसा है कि पूरी दिल्ली को मैं फूंक दूंगा। आगे जाके एक ड्रामेटिक, इंटेंस और डराने वाले प्यार का रूप ले लेता है। मुक्ति के रोल में कृति सेनन है, जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। वो खुद भी विक्षिप्त हो जाती हैं और हमें भी खींच लेती है अपनी मैडनेस में। मुक्ति एक ट्रॉमा से पीड़ित इंसान का इस्तेमाल करती है और फिर नतीजे उसको भुगतने पड़ते हैं। फिल्म में मुक्ति और शंकर का जो ट्रैक है वो पार्वती, शिव और शिव गंगा की कहानियों से अपने प्राण लेता है। एक सीन आता है जहाँ बहुत बरस बाद मुक्ति को पता चलता है कि शंकर अब फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन गया है। वो अस्पताल में बिस्तर पे लेटे अपने पिता के पास जाके कहती है कि पापा, मुझे शंकर का पता चल गया, मुझे जाना होगा। जैसे कि गंगा या पार्वती अपने पिता से कह रही हूँ कि मुझे शंकर के पास जाना होगा। फिल्म का एक सीन अद्भुत है। शंकर बनारस जाता है अपने पिता, जिसको प्रकाश राज ने प्ले किया है, का दाह संस्कार करने। वो बेसुध है, जीवन जैसे खत्म हो गया है, होश गुम है, जैसे मसान में शालू की मृत्यु के बाद दीपक गुम होता है। एक दोस्त भी शंकर का साथ देने के लिए वहाँ होता है। तभी फ्रेम में एंट्री होती है रांझणा की मुरारी की, जो अब एक उम्र दराज इंसान में तब्दील हो चुके हैं, पंडित बन चुके हैं। और ये ओपनिंग सीन के बाद फिल्म का दूसरा और सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग सीन होता है। वो आते हैं और वहाँ बैठे पंडित से कहते हैं कि इनकी क्रिया हम करेंगे। बैठते हैं और संवाद आता है। पंडित मुरारी कहते हैं मृतक का नाम, तो शंकर का दोस्त कहता है राघव। इस पर वो कहते हैं अबे शंकर की धरती पर राघव काहे मृत हुआ बे। शंकर के पात्र की ओर रुख करते हुए कहते हैं कि मृतक का नाम पूछ रहे हैं, मानो पहचान लिया होगी इस प्रेमी के अंदर की जो मृत्यु है उसकी बात कर रहे हैं। देह बैठी लेकिन अंदर से वो मर चुका है। फिर शंकर का दोस्त उनका नाम बताता, कहता शंकर। तो पंडित मुरारी कहते हैं वाह रे भोले, सारी दुनिया को देता है, खुद को नहीं दे पाया मुक्ति। हिमांशु शर्मा और नीरज यादव का लेखन यहाँ अच्छा लगता है। इस मीठे मोती पाक के टुकड़े पे चांदी का वर्क सा एक लगता है पंडित मुरारी का आखिरी संवाद। वो कहता है कि अपने इश्क में इतना जल की मुक्ति खुद याचना करे कि स्वीकार करो मुझे। तेरे इश्क में एक संवाद है जिसमें शंकर मुक्ति के सिर पे गंगा जल गिराते हुए कहता है कि शंकर करे तेरे बेटा हो, तुझे भी पता चले कि इश्क में जो मर जाते हैं वो भी किसी के बेटे होते हैं। यहाँ तक आते आते फिल्म अनजाने में या जाने में लड़कियों को स्टिग्मेटाइज सा करने लगती है कि इन्हीं की वजह से लड़के बर्बाद होते हैं और सारा दोष इन्हीं का होता है। यूं ये फिल्म पुरुषों लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी फिल्म हो जाती है। शंकर और मुक्ति की प्रेम कहानी में इतना पैशन कभी स्थापित नहीं हो पाता है। शंकर का कैरेक्टर कभी स्पष्ट नहीं हो पाता। एक पासिंग रेफरेंस दिया जाता है कि वो इतना गुस्से में क्यों रहता है, उसे एक ट्रॉमा है और वो अपने दिमाग पर काबू नहीं रख पाता। एक लिहाज से वो मनोरोगी भी हुआ, फिर उसके परसेप्शन को इतने तंदुरुस्त ढंग से क्यों मान्यता दी गई। आप कृति के किरदार को भी बुरा नहीं बनाते पूरे तरीके से, लेकिन फिर सारा दोष उसके सिर मरते भी हो।
उसकी मजबूरियां भी रही हैं और स्थितियों के चलते भी चीज़ें हुई हैं, थोड़ी बहुत गलतियां भी उसकी रही हैं, लेकिन फिल्म इस चीज़ को अच्छे से नहीं पेश कर पाती है। शुरू में फिल्म इस विमर्श को खड़ा करने का प्रयास करती है कि हिंसा को क्योर किया जा सकता है, लेकिन आगे उसका कोई संधान हमको नहीं देखने को मिलता है। फिल्म जहां जहां अपने डरावने और टॉक्सिक प्यार वाले क्षणों में होती है वहीं उसका सच होता है, लेकिन बीच बीच में जहां कॉमेडी डालने की कोशिश होती है या जहां पात्र मैड से सामान्य हो जाते हैं, वो एक अनिरंतरता का काम करती है। एक सीन में शंकर मुक्ति के दोस्त पे पेट्रोल गिरा कर आता है, अगले ही पल घर आके सामान्य युवक की तरह पिता के साथ बैठ के खाना खाने लगता है, चावल खाने लगता है। एक ही क्षण में वो मनोरोगी सा है, दूसरे ही क्षण में वो सामान्य है। इस ट्रांजिशन के बीच दर्शक के तौर पे हम कैसे रिएक्ट करें, हमको समझ में नहीं आता है। फिल्म में कई वॉयलेंट और सुसाइडल डायलॉग्स हैं जो बहुत नेगेटिव से हैं, मन खराब करते हैं और विचार भी खराब करते हैं। उसे मनोरंजन नहीं कहा जा सकता है। विनीत कुमार सिंह ने वायुसेना के अधिकारी वी शेखावत का रोल किया है। उनका जो ओपनिंग सीन होता है उसमें उनका एक्सेंट, उनकी इंग्लिश, उनका फ्लो, उनका जो कमांड देने का जो तरीका होता है, रफ्तार होती है, वो बहुत कमज़ोर से लगते हैं। धनुष फ्लाइट लेफ्टिनेंट बने हैं, लेकिन उनकी चाल टेढ़ी मेढ़ी सी है, वाचाल सी है, गैर अनुशासित है। उसका वायुसेना में सिलेक्शन कैसे हुआ ये समझ में नहीं आता है जब हम इन चाल को देखते हैं, इस भाव भंगिमा को हम देखते हैं। ये फिल्म पागल प्रेमियों के दिमाग में हमको पहुंचाने का प्रयास करती है, लेकिन इसका क्राफ्ट और लेखन बेतरतीब सा है। बीच में वो टिपिकल फॉर्मूलाज का इस्तेमाल भी करने लगती है, बीच में वो मनोरोग, अवसाद, सुसाइड जैसी थीम्स में सेंसिटिव बना रहने के बजाय ब्लंट और डायलॉगबाजी का शिकार होती है। प्रेमिकाओं को अंत में वो प्रेमी के पैरों में गिराने का काम भी करती है। मैं इस फिल्म को 5 में से 1 स्टार दूंगा। शुक्रिया।